एक किसान जा रहा था बैलगाड़ी को लिए हुए। उसके नीचे, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जा रहा था और उस कुत्ते को अहंकार हो गया कि अगर मैं नीचे ना चलूं तो ये बैलगाड़ी चलेगी ही नहीं। ऐसे ही मनुष्य को अहंकार हो जाता है कि संसार को मैं चला रहा हूँ, अगर हम ना हो तो दुनिया नहीं चलेगी। हम ये करते हैं, ये करते हैं, हम ना होते तो ये नहीं होता, और हम हैं तो हमने ये कर दिया, ये तीर मार लिया। तो ये व्यक्ति का अहंकार है। जबकि ये सृष्टि अपने आप चल रही है, अपने आप लोग जन्म ले रहे हैं और अपने आप सारे कार्य हो रहे हैं। ये ध्यान के द्वारा परमात्मा का, जब हमारे आणोमल, हमारे जो विकार हैं, कुसंस्कार हमारे हटेंगे, कर्म फल कटेंगे, तब हमारी ये दृष्टि खुलेगी, तब हम देख पाएंगे। अब इसके लिए हम कोशिश करें कि हमारे कर्म फल कटें। कर्म फल कटते चले जाएंगे, लेकिन लाइन हम, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर हो तो सहजता से कर्म फल कट जाते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में मन लगाते हैं कि हमारे कर्म फल भी कटते चले जाएं। जो भी हमारे ऊपर दुख मुसीबत पिछले जन्म के कारण आ रही हैं, हमारी गलतियों के कारण, वो कटती चली जाए और हम आत्मा की तरफ बढ़ते चले जाएं, ईश्वर की तरफ बढ़ते चले जाएं। और एक दिन ईश्वर की तरफ जो बढ़ जाएंगे, हमारे कर्म जब कट जाएंगे तो ईश्वर दिखाई पड़ेगा, तीसरा नेत्र हमारा खुल जाएगा। तो सब कुछ हमारे जीवन में दिखाई पड़ेगा, क्या हमने गलत किया है, क्या हमने सही किया है, और जीवन की सच्चाई क्या है। रोगों को भी नष्ट किया जा सकता है ज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान के नेत्र खुलेगा तो अपनी बीमारियों को भी आप खान पान के द्वारा, आहार संयम से उन बीमारियों को भी ठीक कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। और क्या माता पार्वती जी ने बहुत दिनों तक जो है फलों पर रही, फिर जल पर रही, फिर बाद में पत्तों पर रही, पत्तों को भी छोड़ दिया, हवा पर जब रहने लगी तो आत्मा उनकी शुद्ध हो गई और परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने माता पार्वती से शादी का संकल्प ले लिया। ऐसे ही कहते हैं हजारों वर्ष तक मनु शत्रुपा ने तपस्या किया, कहा भगवान आप हमारे यहाँ जन्म लीजिए। तो तब भगवान देखे कि ये तो अन्न जल छोड़ चुका है, आहार पर आ गया है, वायु पर आ गया है, फिर वो प्रकट हुए। तो हमारा शुद्धिकरण जब होता है तो ईश्वर होता है, सन्मुख हुए जीव जब मोही कोट जन्म अघनाश है। जब भगवान दिख जाता है और उसका प्रकाश हमारे अंदर भीतर बाहर दिखता है तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए तो हम ईश्वरमय हो गए। इस ऐसी हमारे जीवन की गति है, लेकिन ये गति तब होगी जब हम चाहेंगे, अपनी इच्छा शक्ति को जगाएंगे और देवताओं, किसी देवता या शक्ति के द्वारा हमें ज्ञान करा दिया जाए, या अच्छे गुरु के द्वारा हमको उपदेश दे दिया जाए और उसकी शक्तिपात करके हमारे अंदर ज्ञान की चेतना को हिला दिया जाए, तब हम तैयार हो जाएं, कमर कस के अपने दुख कष्ट भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएंगे, छल छद्म ईर्ष्या द्वेष दंभ अहंकार का मार्ग नहीं अपनाएंगे, सहज हो जाएंगे, भोला हो जाएंगे। जब आप भोलेपन में उतरेंगे, हो जाएंगे, तो ईश्वर आपके अंदर अवतरण कर हो जाएगा। कालिदास क्यों था, काली माता ने उस पर कृपा कर दी, अचानक वो महाकवि बन गया, क्योंकि वो भोला था, वो बुराई को जानता नहीं था, अपना हित अहित भी नहीं जानता था। तो भोला व्यक्ति जब उधर चल पड़ता है तो ईश्वर कृपा कर देता है। ध्रुव और प्रहलाद दोनों भोले थे, और जब उधर बोध हो गया और उधर चल पड़े, निर्भय हो गए, तो ईश्वर ने हमको अपनी गोद में ले लिया। तो हम सब भी ईश्वर की संतान हैं, लेकिन हमारे अंदर भी छल कपट है, चालाकी है, और हमारे अंदर अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये ईश्वर, ये सृष्टि, ये उसका खेल है और उसी में ये खेल हो रहा है। हम कर्मों से घूम रहे हैं। ज्ञान की दृष्टि जब हो जाए तो कर्मों से, देखिए कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, जन्म तो दे दिया उसने, हमने पिछले कर्म किया तो अभी भोगना पड़ेगा, लेकिन हमको ज्ञान आ जाए तो हम अभी अच्छे कर्म करेंगे और पिछले कर्मों के जो कष्ट हैं उन कर्म फल को भोगेंगे
और एक दिन जब कर्म फल पूरा हो जाएगा, अच्छे कर्म हमारे सामने खड़े होंगे और ईश्वर का प्रकाश भी हमारे सामने होगा, तो सच्चित आनंद स्वरूप बन जाएंगे। सच्चिदानंद यही तो है, सच्चिदानंदो हम सोहम, जो वो है वही हम हैं। यही इतनी सी बड़ी बात, इतनी सी बात है, और हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय।